सभी इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंग्लिश के कुछ फ्रेजेस को अक्सर गलत बोल जाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि इन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की लर्निंग। हमारा पहला फ्रेज है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, जो कि कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो इसका मतलब हुआ जो पहले आया है वो उन लोगों को सर्व करेगा जो बाद में आए हैं। इसलिए हम जो कहना चाहते हैं वास्तव में उसे इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। यानी अगर आप पहले आए हैं तो आपको पहले सर्व होगा। आवर पॉलिसी इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, यानी हमारी पॉलिसी है अगर आप पहले आए हैं तो आपको पहले सर्व किया जाएगा। तो उम्मीद है आप हमेशा अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर। हमारा अगला फ्रेज है पास आउट। हमने जिस कॉलेज या स्कूल से पढ़ाई की होती है, हम खुद को वहाँ का पास आउट स्टूडेंट बताते हैं। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज आदि से पढ़ाई कर चुके होते हैं तो हम वहाँ के ग्रेजुएट होते हैं, पास आउट नहीं। क्योंकि पास आउट का मतलब होता है टू बिकम अनकॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कुछ समय के लिए बेहोश होना। इसलिए किसी शिक्षण संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के संदर्भ में ग्रेजुएट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम विवेकानंद कॉलेज, यानी मैंने अपनी पढ़ाई विवेकानंद कॉलेज से की है। आइए बढ़ते हैं अगले फ्रेज की ओर। दोस्तों, हम अक्सर बोलते हैं डिस्कस अबाउट। कई बार लोग ऐसा बोल देते हैं जैसे लेट्स डिस्कस अबाउट द लेसन। दोस्तों, डिस्कस अबाउट कोई फ्रेज नहीं है, क्योंकि डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में बात करना। इसलिए अगली बार आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते हुए बोलिए लेट्स डिस्कस द लेसन। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्कस के साथ अबाउट कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। किसी का नाम पूछते समय हम अक्सर कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। दोस्तों, अंग्रेजी में ऐसा बोलना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिसका भी नाम होता है वो उसके लिए हमेशा गुड होता है। इसलिए अगली बार किसी का नाम पूछते वक्त आप सिंपली कहिए व्हाट्स योर नेम, और यही सही तरीका भी है। आगे हम बात करेंगे एक कॉमन सी गलती के बारे में। हम अक्सर कहते हैं काइंडली रिवर्ट। इस प्रकार कहना भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका प्रयोग रिप्लाई यानी जवाब पाने के अर्थ में हम लोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिवर्ट का मतलब होता है गो बैक टू ए प्रीवियस स्टेट, यानी पुरानी स्थिति में वापस लौटना। इसलिए रिप्लाई के लिए काइंडली रिवर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप इसकी जगह सिंपली कहिए काइंडली रिप्लाई। एक उदाहरण देखते हैं, काइंडली रिप्लाई बाय द 18th ऑफ मार्च, यानी अगले मार्च तक आप हमें जवाब दें। आइए अब बढ़ते हैं अगले फ्रेज की तरफ। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं स्नीक पीक। अब इनमें से कौन सी स्पेलिंग हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? अक्सर लोग इनकी स्पेलिंग में अंतर नहीं कर पाते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जब हम इस पीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्विक लुक, यानी कि झांकना। और जब हम इस पीक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है पहाड़ की चोटी या शिखर। और देखिए, ई और ए के हटने से दोनों का मतलब बदल गया है। जब हम स्नीक पीक कहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो सही फ्रेज बोला जाता है वह है स्नीक पीक, जिसका मतलब होता है किसी चीज को लॉन्च होने से पहले ही उसे देखने का मौका मिलना। एक उदाहरण देखते हैं, वी सॉ ए स्नीक पीक ऑफ द मूवी दैट विल बी रिलीज्ड नेक्स्ट मंथ। अर्थात हमें उस मूवी को देखने का मौका मिला जो अगले महीने रिलीज होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हम अक्सर प्रोस्टेट और प्रोस्ट्रेट शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है
जब आप अपना चेहरा नीचे करके बैठ जाते हैं, जबकि प्रोस्टेट का मतलब होता है पुरुष जननांगों में पाई जाने वाली ग्लैंड या ग्रंथि। इसलिए जब आप प्रोस्टेट कैंसर बोल देते हैं तो इसका मतलब हुआ वह कैंसर जो आपको नीचे चेहरा करके बैठने की वजह से हुआ हो, और यह बिल्कुल गलत है क्योंकि चेहरा नीचे करके बैठने की वजह से किसी को कैंसर नहीं होता है। अतः सही फ्रेज है प्रोस्टेट कैंसर। एक उदाहरण देखते हैं। प्रोस्टेट कैंसर इज ए रिलेटिवली इंडोलेंट डिजीज, यानी प्रोस्टेट कैंसर एक निष्क्रिय बीमारी है। तो दोस्तों, ये थी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने की कुछ खास बातें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। साथ ही आपको इंग्लिश या हिंदी के किसी सेंटेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।